then. So we'll talk about carbon monoxide today. As you know, that carbon dioxide is very reactive to oxygen. It has 250 times more affinity than oxygen with the hemoglobin. So it forms the carboxy hemoglobin, carboxy hemoglobin बनाता है। और आपको पता होगा कि इससे हमें कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग होती। So carbon dioxide also binds to hemoglobin. Carbon monoxide is 250 times more reactive than oxygen. तो इससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, it will be difficult to release the carbon dioxide from the hemoglobin. So yeah, okay, so you have to remember here that once carbon monoxide binds to one of the hemes of hemoglobin, जब कार्बन मोनोक्साइड एक हीम के साथ बाइंड होगा, what will happen, makes the other heme groups more likely to bind to the oxygen molecule. तो जब एक कार्बन मोनोक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है एक साइट पे, तो उससे क्या होगा, जो बाकी के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ जाती है। व्हाट डज दैट मीन, यानी जो बाकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होंगे उनकी एफिनिटी ज़्यादा होगी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। दैट मीन्स जब ये मॉलिक्यूल अब टिश्यू की तरफ जाएगा along with the carbon monoxide attached with it, उसकी ऑक्सीजन की एफिनिटी जब ज़्यादा होगी हीमोग्लोबिन के साथ, दैट मीन्स hemoglobin will not be able to deliver oxygen to the tissues properly. तो टिश्यूज़ में जो आपका ये ऑक्सीजन है वो अच्छे से नहीं पहुंचेगा, और वहाँ पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होगा उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन बढ़ जाती है। दैट मीन्स वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा टाइट बाइंड होगा हीमोग्लोबिन के साथ। तो जब ज़्यादा टाइट बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन के साथ, इट वोंट बी, यानी फिर वो आसानी से हीमोग्लोबिन से बाहर नहीं आएगा। दैट्स वाई जब कोई कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा किसी बॉडी में अंदर जाता है, देन उसके जो टिश्यूज़ हैं दोज विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन अच्छे से मसल्स में नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो अटैच रहेगा किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो अगर आप यहाँ पे कर्व देखोगे, दिस इज द परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑन दिस साइड एंड दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ कंसंट्रेशन लास्ट टाइम भी दिखाया था, तो ये नॉर्मल है, राइट। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कर्व है दैट इज सिग्मोइडल शेप। ये सिग्मोइडल शेप कर्व जो है, दिस इज ऑफ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। तो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होता है, यू कैन से देयर इज अ ड्रास्टिक फॉल इन द दिस कर्व, और देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ दिस कर्व एज वेल, क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ बाइंड होगा उसकी वजह से जो ये शिफ्ट है वो लेफ्ट की, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा टाइटली बाइंड होगा इसके hemoglobin के साथ। Now other thing which you have to see here that ये जो 50% hemoglobin है, it will be occupied by the carbon monoxide। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब ये बाइंड होगा, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ड्रास्टिक फॉल हो रहा है सैचुरेशन, परसेंट सैचुरेशन कार्बन मोनोऑक्साइड जब होगी, दैट इट इज नॉट ऑब्वियस। जब कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ बाइंड होगा तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा, तो वहाँ पे फॉल होगा इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो आप दूसरे स्लाइड में देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, उससे क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड एफिनिटी ऑफ अदर बाइंडिंग स्पॉट्स फॉर ऑक्सीजन, यानी बाकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की एफिनिटी बढ़ जाएगी हीमोग्लोबिन की। जो मैंने बताया था, देयर वुड बी लेफ्ट शिफ्ट इन डिसोसिएशन, थोड़ा मैंने बताया था कि लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा डिसोसिएशन
में, उससे क्या होगा, इट विल प्रिवेंट ऑक्सीजन अनलोडिंग इन पेरिफेरल टिश्यूज, यानी पेरिफेरल टिश्यूज में ऑक्सीजन अनलोडिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, देयर विल बी ये ऐसे चेंज होगा, देयर विल बी सम कन्फर्मेशनल चेंज, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन को अच्छे से यानी इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बढ़ जाएगी, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा आसानी से पेरिफेरल टिश्यू, क्योंकि हमें पेरिफेरल टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की ज़रूरत है टू गेट द एनर्जी। तो आपकी जो पेरिफेरल टिश्यू, those will be deprived from the oxygen, तो there will be lethargy। तो वो जो पेशेंट्स होते हैं जिनको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, उनकी एनर्जी कम होगी, बिकॉज दे वोंट गेट दैट एनर्जी, बिकॉज द ऑक्सीजन, देयर विल बी ऑक्सीजन डिप्राइवेशन एट दैट टाइम। तो उसकी वजह से उसी चीज़ को हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जब ऑक्सीजन पेरिफेरल टिश्यूज को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, उसी को। तो ये आप कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैसे फिक्स कर सकते हो? हाउ कैन यू फिक्स द पेशेंट who has carbon monoxide poisoning? So what you have to do, you have to give him the oxygen therapy, उसको हम ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं। तो क्या करना होता है उसको, that patient has to be kept in the pure चैम्बर, उस चैम्बर में रखना होता है जहाँ पे एयर प्रेशर 2 to 3 टाइम्स हायर देन नॉर्मल होगा। एयर प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, 2 टाइम्स। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा ऑक्सीजन को ब्रीथ करेगा, एंड दैट विल हेल्प दैट पेशेंट टू गेट द रिड ऑफ द कार्बन पॉइजनिंग। तो ज़्यादा जब ऑक्सीजन अंदर जाएगा बॉडी में, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज़्यादा अटैच हो जाए, जो वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है कम होगी। When carbon monoxide occupies the sites of hemoglobin, it alters the hemoglobin in such a way and it doesn't allow the oxygen, यानी ऐसे बाइंड करता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ बाइंड होता है, जैसे यहाँ पे फिगर में है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक साइड पे बाइंड हो गया, दीज आर द 2 साइड्स फॉर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होगा, तो क्या होगा उससे, कार्बन मोनोऑक्साइड जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल बाइंड हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होगा, उसकी वजह से इसमें ऐसी कन्फर्मेशनल चेंज आती आती है, तो ये पॉकेट्स जो है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल श्रिंक हो जाते हैं, दोज वोंट अलो द ऑक्सीजन टू लीव। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये पॉकेट पहले ऐसे था, लाइक एग्जांपल, तो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी रहेगी ऑक्सीजन बाहर निकलने के लिए, so that doesn't allow the oxygen to leave at tissue level। तो फिर वहाँ से डिप्राइवेशन हो जाती है ऑक्सीजन की, और मसल्स और सेल्स डजंट गेट द प्रॉपर ऑक्सीजन प्रेशर, एंड वहाँ पे एनर्जी भी नहीं मिलेगी, एंड देयर विल बी अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एज वेल। डिजीनेस होगी, देयर कैन बी वोमिटिंग एंड अदर थिंग्स, लेथार्जी होगी। तो दिस वाज अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं था, ये कहा था वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का क्या रोल है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या रोल है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यही करता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, दिस इज़ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन शिफ्ट, जो यहाँ पे ये पहला कर्व है, जो ये कर्व है, दिस इज़ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कर्व, और ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का, देयर इज़ अ स्लाइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन, और ये देखोगे आप हीमोग्लोबिन यहाँ आता है। और जो एनीमिक इंडिविजुअल्स होते हैं, एनीमिक इंडिविजुअल्स मींस दोज इंडिविजुअल्स डजंट हैव द, जिनमें आयरन की कंसेंट्रेशन कम होती, तो उनमें भी जो ऑक्सीजन है पूरा नहीं पेरिफेरल, बिकॉज जब आयरन ही कम। तो ये मैंने बताया आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लॉक्स बाइंडिंग साइट्स एंड रिड्यूस द हीमोग्लोबिन एफिनिटी। रिड्यूस, यहाँ पे ये रिड्यूस का मतलब क्या बोल रहा है, हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेट
एफिनिटी है ज़्यादा हो जाती है और वो फिर यहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाता है टिश्यूज़ में प्रॉपरली।